हाँ सर। लॉगरिथम में इन इक्वेशंस वगैरह में कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ठीक है यार, देखो शीट मैंने तुम लोगों को पोस्ट की है, सॉल्व कर लेना। हम लोग डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे तो एक सेशन डिस्कशन का रखते हैं पूरा। शीट क्या सॉल्व करना है आपको, एक तो जो मैंने शीट सेंड किया था जिसमें केवल इन इक्वेशंस वाला पोर्शन था, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस थे ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई। हाँ। उसमें केवल अभी आप मॉडुलस सॉल्व नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है। तो उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग कल, चलता है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट, परसों इसके अलावा एक शीट और सेंड किया था, उसमें जहां पे भी तुम्हें लॉगरिथम के क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो सारे सॉल्व करोगे, हो जाएगा। नया होमवर्क कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सब पहले वाला होमवर्क ही है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग लिखो आप, मॉडुलस। क्या? मॉडल्स। हाँ, ये हेडिंग लिखो। स्टार्ट करें? हाँ सर। अच्छा, मॉडुलस, मॉडुलस को आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हो, मॉडुलस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, जैसे ऋषिकेश तुम्हें मम्मी कुछ और बोलते होंगे, पापा कुछ और बोलते होंगे, दोस्त लोग कुछ और बोलते होंगे, हाँ सर। ये सब सेम ही बोलते हैं। नहीं सर। मम्मी क्या बोलती है? ऋषि। पापा क्या बोलते हैं? यश। वही यशी? बोल। नहीं नहीं। क्या पापा यशी बोलते हैं? नहीं। और दोस्त लोग क्या बोलते हैं? ऋषिकेश बोलते। ऋषिकेश, अच्छा ठीक है। तो ऐसे इसके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, मैग्नीट्यूड भी बोलते हो आप इसको, एब्सोल्यूट भी बोलते हो। ओके, तो देखो मैग्नीट्यूड होता क्या है ना, जैसे ये तो सबको पता ही है यार, जैसे मॉडुलस, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, घर पे मॉड बोल देते हैं इसको, है ना, मॉड, एमओडी। तो मॉड ऑफ टू भी टू, मॉड ऑफ माइनस टू भी कितना आ रहा है बोलो? टू। समझते चलो, सारी चीजें बहुत बेसिक से बता रहा हूँ यार, है ना, इसके और अंदर कुछ नहीं हो सकता, स्टार्टिंग यहीं से होती है इसकी, ठीक है। ओके, अब एक चीज समझना तुम लोग ध्यान से, एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है ना, वो एक्स नहीं होता है, क्या होता है? हाँ, मॉड ऑफ एक्स होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव या फिर जीरो, हम्म। पॉजिटिव और जीरो। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप, जैसे ये है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स, और कोई यहाँ पे मिस्टेक से एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करता है, तो ये बनेगा माइनस थ्री स्क्वायर। माइनस थ्री स्क्वायर कितना आने वाला है बोलो? नहीं। 9, और राइट साइड में है माइनस थ्री, ये आएगा थ्री और ये आएगा माइनस थ्री। थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री होता है क्या? नहीं। नहीं। तो फिर वहां पे ऋषिकेश बोलेगा यार एक काम करो, आप एक्स के प्लेस पे क्या लिख दो? बड़े। अब इसमें एक काम करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करो, माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन का अंडर रूट और राइट साइड में है मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री, ये भी थ्री और ये भी कितना है? थ्री। अभी ये ठीक हो गया, करेक्ट। तो एक तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ। मॉड ऑफ एक्स। और फिर मॉड ओपन होता है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, देन मॉडुलस ओपन अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर ऑफ एक्स। एक्स। हाँ, अब वो कैसे ओपन करते हैं वो भी सीख लो। देखो मॉड क्या है, एक मशीन के जैसा है, या तुम्हें देखो बहुत बच्चों की तरह बता रहा हूँ तो समझ लेना सारी चीजें, है ना। जैसे सपोज करो इस मशीन के अंदर आ गया फाइव, तो आउटपुट कितना आएगा? 5। यानी एज इट इज बाहर आ गया आउटपुट, ठीक है। और सपोज इस मशीन के अंदर आता है माइनस सिक्स, तो आउटपुट कितना आएगा? अब इस मशीन ने माइनस सिक्स को सिक्स कैसे बनाया होगा? माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से करके। मल्टीप्लाई, ये गया मशीन के अंदर और फिर मशीन ने माइनस से मल्टीप्लाई किया और बाहर कितना आ गया? सिक्स। तो ये चीज इसका कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? यदि मॉड के अंदर आता है पॉजिटिव नंबर, क्या आता है? पॉजिटिव नंबर, तो ये एज इट इज ओपन, एज इट इज ओपन, ठीक है।
बस ये वर्ड्स याद रखो कि मॉड के अंदर पॉजिटिव आ गया एज इट इज ओपन, और मॉड के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर तो इसको कैसे ओपन करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, विद Like नेगेटिव negative साइन ओपन, विद नेगेटिव साइन ओपन, साइन ओपन, या ओपन विद नेगेटिव साइन, सो दैट ये फाइनली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, एनी डाउट। तो ये तो हो गया वर्ड्स में, इसी को लिख लेते हैं हम लोग एक्स वगैरह के फॉर्म में। या देखो बहुत अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें मैं तुम लोगों को, बस समझते चलो एक एक चीज स्टार्टिंग से, कोई भी डाउट है तो बोलते जाना। अब तुम ये लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स एज इट इज एक्स इफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो, जीरो भी आ गया तो जीरो का मोड तो जीरो ही होता है ना। और सपोज करो एक्स नेगेटिव है, तब कैसे ओपन करोगे इसे, विथ माइनस साइन, क्योंकि x नेगेटिव है बेटा, ऐसा नहीं होता यार है ना कि x कहीं पे लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस एक्स कहीं पे है तो ये नेगेटिव, ऐसा नहीं होता, x पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने x पकड़ा हुआ है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, एक चीज और, ये जो इक्वलिटी है ना, ये आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, इधर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जीरो और माइनस जीरो दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन जनरली जो इक्वलिटी है ये हम लोग ग्रेटर देन में यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, ग्रेटर देन, एनी डाउट। नो, जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा, सपोज करो कहीं पे है मॉड ऑफ 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 तो पॉजिटिव है, हाँ इसको आप एज इट इज ओपन कर दो, आई बात समझ। हाँ सर, और सपोज करो कहीं पे है मॉड ऑफ 3 माइनस 5, तो ये नेगेटिव नंबर है, इसको कैसे ओपन करोगे, विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन 3 माइनस 5 होता है माइनस 2, और माइनस माइनस फाइनली क्या बन गया, 2। एनी डाउट, नोट करो ये हो गया। यार इससे ज्यादा जूम करना ठीक नहीं रहेगा, जूम आउट करना, तुम बोल देना पहले ये नोट कर लो फिर आगे का नोट कर लो। स्क्रॉल करना हो तो बताना मेरे को यार, है ना। नोटेड। सर थोड़ा स्क्रॉल करो, सर हाँ बोलो। स्क्रॉल कीजिए ना नीचे, हाँ हाँ ओके ठीक है, ये रहा।
ये तो क्या सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ऐसा टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। नोटेड? चलो आगे देखते हैं अभी। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना? ऋषिकेश नोट हो गया? सर हो गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट। या नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है अभी, बस इन्हीं पे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को कई सारे, है ना? अब तुम थोड़ा समझना स्टार्ट करो। जैसे ये एग्जांपल है, मॉड ऑफ x माइनस 2, ये ओपन करना है आपको, है ना? ओके, तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बोलो? 2 के राइट में क्या आएगा? पॉजिटिव 2 के लेफ्ट में क्या आएगा? नेगेटिव। यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर तो ये एज इट इज ओपन होगा। x लेस देन 2 पर ये कैसे ओपन होगा? विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन 2 - 6। एनी डाउट? ये समझने का ट्राई करो, ये कहां पे साइन चेंज करने वाला है बोलो? क्रिटिकल पॉइंट -3 साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा एक चीज और, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये x+3 का क्रिटिकल पॉइंट है। x+3 के मॉड का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि मॉड तो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये जो हम लोग नेचर देख रहे हैं, ये मॉड का नेचर नहीं देख रहे बेटा, ये किसका नेचर देख रहे हैं? x+3 का। +3 का। हाँ, तो x+3 की वैल्यू 0 है -3 पर, -3 के राइट में। -3 के राइट का मतलब ये कि -3 के राइट में -2 आ रहा होगा। -2 पुट करो, -2 + 3 कितना होता है? 1। 1 तो पॉजिटिव नंबर ही है ना? हाँ। ठीक है, यानी वो एज इट इज ओपन। तो इसका मतलब -3 के राइट में, राइट का मतलब ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पर ये एज इट इज ओपन, और x लेस देन -3 पर ये नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन। हाँ, और बाद में इसको आप लिख सकते हो दिस। एनी डाउट? एक चीज मेरे को ये बताओ सिंपल सा, ये क्या यूज होगा हम लोगों को, इसलिए इसको अभी से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है सिंपल सिंपल से, जैसे एक तो मॉड ऑफ ए बी, तो मॉड ऑफ ए, या फिर एक काम करते हैं ऐसा लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए बी सी अपॉन डी। तो इसको तुम इजीली क्या लिख सकते हो? मॉड ए मॉड बी मॉड सी अपॉन मॉड डी और मॉड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है ना? ओके, प्लस माइनस सेपरेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। क्लियर? ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज नहीं होता। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आया था, तुम लोग याद हो तो? ट्रायंगुलर इनइक्वेशन जिनको बोलते हैं। एक पॉइंट ये ध्यान रखो कि मॉड ऑफ a माइनस बी लिखो या फिर मॉड ऑफ b माइनस a लिखो, दोनों क्या होते हैं? सेम। जैसे 5 - 3 का मॉडुलस, तो 2 का मॉडुलस तो 2 ही आएगा ना? 3 - 5 2 और 3 - 5 यानी -2 का मॉडुलस कितना आएगा बोलो? 2। तो ये सेम ही होते हैं। ये कहाँ पे यूज करते हैं बताऊंगा मैं, कहाँ पे यूज करते हैं एक्चुअली। ये जैसे कई बार क्या है, इस तरीके से लिखा मिलता है आपको, मॉडुलस ऑफ 2 - x। तो तुम खुद बताओ, मॉडुलस ऑफ 2 - x और मॉडुलस ऑफ x - 2 दोनों में देखने में क्या अच्छा लग रहा है, लेफ्ट या राइट? राइट। हाँ, तो इसको हम लोग ये लिख देते हैं। आई बात समझ? हाँ। और कोई यूज नहीं है इस चीज का। एनी डाउट? एक सिंपल सा पॉइंट ये भी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसको तुम लिख सकते हो जस्ट ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव ही होगा वो। और मॉड स्क्वायर भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये नहीं लिख सकते। ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। सपोज करो ये नेगेटिव नंबर है, तो ये वैलिड नहीं होगा ना?
भाई नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही आता है ना, हम्म लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या आता है? लो इज पॉजिटिव। एनी डाउट? नो ठीक है, कोई भी डाउट है बताते चलो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो कहीं पे है लेट्स से 3 माइनस एक्स, ठीक है, ये ओपन करना है, तो मेरे को ये बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है पहले तो। 3 के राइट साइड में क्या आएगा? ये नेगेटिव, और 3 के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन चेंज होता है, याद आ रहा है? हाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर इसको तुम ओपन करोगे विद नेगेटिव, यस और नो? हाँ नेगेटिव साइन, हाँ। और x लेस देन 3 पर ये क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव, और तब इसको एज इट इज ओपन करोगे। एनी डाउट? सर या फिर तुम इसको ये भी कर सकते हो, मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स को क्या लिख लो? x माइनस x minus 3. अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3 के राइट में पॉजिटिव और 3 के लेफ्ट में नेगेटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर ही क्या आने वाला है? x माइनस वो एग्जिट इज ओपन। आएगा। और x लेस देन 3 पर ये विद नेगेटिव ओपन, यस और नो? हाँ सर, और ये क्या बन गया बाद में? 3 माइनस x तो देखो ना, सेम ही तो आ रहा है, x लेस देन 3 पर ये भी 3 माइनस एक्स और ये भी 3 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर ये x माइनस 3 और ये भी x माइनस 3, यस और नो? हाँ एनी डाउट? नो बाकी बेस्ट मेरे को ये लगता है कि आप ये कर लो। सेकेंड वाला मेरी बात समझ? हाँ सर, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मॉडुलस, इसको ब्रेक करना है आपको। आई बात समझ? तो देखो भाई क्या करोगे इसमें, बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर डालो। हो गए फैक्टर्स? -3 -2 अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो? 1 और 3 1 और 3 साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस प्लस। यानी कि 3 के राइट में ये पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है? ये, यानी एज इट इज ओपन, यस और नो? हाँ सर। हाँ 3 से कम बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 अगेन इक्वलिटी तुम बेटा कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी केस में चलता है, क्योंकि 1 पे तो वैसे भी वैल्यू 0 है ना, तो 0 लिखो चाहे -0 लिखो सेम ही आता है। लेकिन तब भी कन्वेंशन ये है कि जब आप ग्रेटर देन लिखते हो वहां पे इक्वलिटी लगा देते हो। हाँ। आई बात समझ? तो 3 से कम 1 से ज्यादा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है बोलो? विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव। नेगेटिव, जैसे इसका मतलब ये कि इसमें 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, 1 इंटू -1 कितना होता है? -1 यानी विद नेगेटिव ओपन। क्या हो गया? आ रहा है समझ? हाँ सर, हाँ यार समझ लो, देखो बहुत बेसिक चल रहा है अभी, बाद में चीजें टफ होने वाली है धीरे धीरे। और थर्ड केस क्या आ गया? x is less than 1 लेस देन 1 और लेस देन 1 में फिर से ये एक्सप्रेशन क्या आ गया? पॉजिटिव। Positive. कैसे ओपन करोगे? all is positive ओपन विद पॉजिटिव एज इट इज ओपन positive sign एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज ओपन। केवल इतना रखो माइंड में, एज इट इज चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल, खैर इतना टफ काम नहीं आता कहीं पे, लेकिन देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 3 -4 5 बिल्कुल सही है। 2 क्रिटिकल पॉइंट है क्या? नहीं है। सर हटा नहीं है, सकते क्योंकि हो। वो स्क्वायर है। नहीं हटाना नहीं है बेटा, क्योंकि राइट साइड 0 नहीं ना, हटाना नहीं है, जस्ट साइन देखना है। साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज क्या आने वाली है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स इनइक्वालिटी के साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं करेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेकंड केस x लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 थर्ड केस x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड फोर्थ केस x लेस देन -4 एनी डाउट? एज इट इज ओपन। इसको एक काम करता हूं मैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को f ऑफ x बोल दूं, चलता है? f ऑफ x बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आने वाला है f ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ minus of x
प्लस एफ ऑफ एक्स x माइनस एफ ऑफ minus एक्स। एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो बताओ। No. क्लियर? Hmm. ठीक है, ये नोट करो। साइड में ये भी लिखना है ना। ये 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा कंप्लीट। 3-4 लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। अभी तो जस्ट हम लोग वर्ड को ओपन करना सीख रहे हैं, है ना। नॉट ऑलवेज, नहीं होता ऐसा ऑलवेज, ध्यान रखना। चलो ये नोट करो, मेरे को स्क्रॉल करने के लिए बता देना कब करना है। नोटेड? हाँ सर। कर ये भी कर लो। नोटेड? एक मिनट।
चलो ओके, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट अभी ये समझो। काफी सिंपल सा पॉइंट है और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इस पॉइंट में ना। जैसे सपोज ये ओपन करना है, क्या करोगे बताओ? सबसे पहले इसके फैक्टर्स करोगे? करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। सर डी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, परसेंट यहाँ पर बेटा ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव, और इसका डी क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसके कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ओपन कर दोगे। हाँ। हाँ एनी डाउट? नहीं ना सर। नोट एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर? वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि डी वगैरह के जो कंसेप्ट होते हैं ये रियल नंबर्स के लिए रियल डिफाइन है। नंबर्स के लिए होते हैं। हाँ फर्स्ट पॉइंट, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ऑलवेज जो आपका एफ ऑफ एक्स है ना वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है फॉर एवरी हाँ। वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ सेकंड, ए नेगेटिव डी भी नेगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या आता है? नेगेटिव। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर। हाँ। तो यदि ऐसा है तो यहाँ पर आप मॉड ऑफ एक्स को डायरेक्ट क्या लिख एज इट सकते इज हो? ओपन, डायरेक्ट, सोचना ही नहीं है कुछ, एज इट इज ओपन। एज इट इज ओपन। और यहाँ पे ये कैसे आ गया? तो ये हमेशा कैसे ओपन होगा? नेगेटिव के साथ ओपन, नेगेटिव के साथ ओपन होगा। और थर्ड केस, सपोज करो डी पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? डी पॉजिटिव। डी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। फिर तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। यहाँ पर टू रूट्स आएंगे इसके, टू रूट्स, समझ गए? और फैक्टर्स होंगे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ डी ग्रेटर देन 0 देन फैक्टर्स प्लस माइनस प्लस, समझ गए? एंड देन ओपन। एनी डाउट? नो सर। ओके, एक पॉइंट ये भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ए पॉजिटिव और डी क्या आ गया? 0, तो एफ एक्स डेफिनेटली क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट हाँ, स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होता है बेटे? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव या फिर 0। देखो यार, इस केस में क्या है ना, 0 होने के चांसेस नहीं होते, इस केस में 0 होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू -2 पे 0 हो जाएगा ना वो। तो भी आप मॉड एफ एक्स को क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एक्स। एनी डाउट? सेंस। तो एक चीज ये समझ के चलो, चलो पहले ही नोट करो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते ना, नोट करो ये, इतना नोट कर लो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर,
देन डिटरमाइन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। E. ऋषिकेश तुम बताओ इस एक्सप्रेशन को। अच्छा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू का मतलब तुम x कुछ भी पुट करो, ये तो ऐसे ही ओपन होगा। इसको देख के ऋषिकेश हाँ सर। टिकटॉक के अलावा और क्या माइंड में आ रहा है बताओ? इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या माइंड में आ रहा है बेसिकली वो बताओ। 100% क्या? E तो ये होगा, पॉजिटिव डी नेगेटिव। इसका A ए positive, पॉजिटिव D और negative. इसका डी D क्या होना नेगेटिव चाहिए? होगा, नेगेटिव D होगा। ये तो negative. ओके है, ये तो ओके है। डी कितना आएगा इसका? बी स्क्वायर माइनस का 4a और ठीक, दिस शुड बी लेस देन 0। जीरो। यानी पी स्क्वायर लेस देन 48, यस और नो? तो p कहां से कहां तक? -4√3 से लेकर के और प्लस 4√3। लेकिन d हमें करना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। 0। इक्वलिटी भी पॉसिबल है बेटा, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है हाँ और वो भी डायरेक्ट ओपन होगा, समझ गए? हाँ सो इक्वलिटी ऑल्सो पॉसिबल। आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा? डार्क सर्कल। आई बात समझ? सो p बिलोंग्स टू -4√3 to +4√3। close bracket. Any doubt? नो सर। यार ये चीज फिर से याद रख लो, जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन 4 होता है ना तो -2 से 2 आता है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होता है तो 2 के राइट में आता है और -2 के। करो, ये नोट कर लो। अच्छा, √3 ऑलमोस्ट होता है 1.7। 1.7 into 4 यानी कि 6.8। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट -6.8 से लेकर के +6.8 है। रिया इसमें इंटीजर्स कितने आ रहे हैं? -6.8 से +6.8 तक कितने इंटीजर्स हैं इसमें? कौन और बताएगा? 11। बेटा -6.8 से +6.8 तक 11 इंटीजर्स होते हैं क्या? 13 यहाँ पे -6 नहीं आएगा? तो 1 2 और एक 0, टोटल कितने इंटीजर्स हैं? 30। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया नोट अभी। हाँ हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं और क्या। यार ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसको इजी क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो भी है समझ गया मैं तुम्हें ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, लेकिन डी लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वलिटी ऑल्सो पॉसिबल।
क्योंकि इक्वलिटी पे बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर्स भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। as it is open. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मॉडुलस इक्वेशंस के अंदर। मॉडुलस इक्वेशंस, क्योंकि ओपन वगैरह करना तो सीख ही लिया है हम लोगों ने, बाकी मॉडुलस इक्वेशंस में और ओपन करना सीखेंगे कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, क्या आंसर है ऋषिकेश इसका? बोलो। नो सॉल्यूशन। आ गया होगा समझ में सभी लोगों को, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। बेटा पॉजिटिव और जीरो। हाँ, लेकिन ठीक नो है। नेगेटिव दिया है इसलिए नो सॉल्यूशन। हाँ, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2। आपको बेसिकली x फाइंड करना है। तो क्वेश्चन का मतलब बस इतना है कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 होता है। क्या आंसर आएगा? बोलो। -2 + और -2। -2 और +2। करेक्ट है। नोट करते चलो साथ में, है ना? नोट करते चलो। एक बार पॉजिटिव ओपन, एक बार नेगेटिव ओपन। 3x minus 2 will be 4 or -4 so 3x is equal to 6 or -2 x is equal to 2 or -2/3। कितने आंसर्स आ गए बोलो? 2 आंसर। अगेन ऐसा मत बोलना कि x नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हो। x से मतलब यहाँ होता है, समझ गए? देखो 2 पुट करो इसमें, तो माइनस आवाज 2 नहीं आ और रहा 3 पुट ठीक करो। सर। 3 आवाज नहीं आ रहा आपका सर, ठीक से आवाज नहीं आ रहा। सर। हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 3x minus 2 is equal to 4। 3x minus 2 is equal to 4 और -4। 3x is equal to -2 6 और क्या पॉसिबल है? 6 -2 -2 -2। सो x is equal to 2 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? -2/3 -2/3 2 पुट करो। 2 into 3 6 -2 4 4 का मॉडुलस 4 4 ठीक है। -2/3 पुट करो। 3 3 कैंसिल। -2 -2 -4 मॉडुलस 4 +4 हो गया मैच आंसर। ठीक है, हाँ सर। ये क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने आप से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसके वैल्यूज क्या पॉसिबल है बोलो? सर 15/2 हाँ, और सर, -9/2। नहीं नहीं यार, और भी आंसर्स आएंगे इसमें। सर टोटल 4 आंसर आएंगे। 4
चार आंसर है। 4 आंसर आ रहे हैं। हाँ मतलब तुम समझ गए ना, ये और ये पॉसिबल है। हाँ सर। सपोज करो ये ऋषिकेश है, तो मॉड ऑफ ऋषिकेश इज इक्वल टू 4, ऋषिकेश कैन बी 4 और -4 -4 so this is equal to 12 or माइनस हाँ with इसको 4 अलग दो। 4 हाँ 4 so 2x minus 3 is equal to 12 minus 12 4 or minus 4, 2x is equal to 15 minus 9 7 or और -1 डिवाइड बाय 2 कर दो। x is equal to 15 upon 2 minus 9 upon 2 7 upon 2 or minus। अपॉन 2 क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4, सम ऑफ सॉल्यूशंस सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। विद साइन ऐड करना होता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, दो सॉल्यूशन नेगेटिव है और दो सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर? पॉजिटिव। हाँ, एनी डाउट? नो सर। या देखो अच्छे से समझो, मैं मेरे को लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही प्यार से समझा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is this. How many solutions? और 4 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशंस। यार तुम यार क्यों यार गुस्सा करते हो यार? नहीं है यार फोर्थ सॉल्यूशन। तुम्हें दिख रहा है क्या कि मॉड ऑफ -2 से कोई सॉल्यूशन मिलेगा? अरे भाई, ये तो ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्योंकि ऋषिकेश ने खुद ने बताया था कि मॉड नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, यस और नो? यस 2x is equal to 15 और माइनस 9/2 9/2 15 upon 2 और माइनस 9/2। 9/2 सम ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ रहा है इसमें बताओ? 3 आ रहा है, 6 upon 2। एनी डाउट? नो सर। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0, कितने सॉल्यूशंस हैं? 1 सॉल्यूशन। प्लस माइनस 0 करोगे दोनों सेम ही चीजें होती हैं। हाँ। कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। एनी डाउट? नो सर। नोट करो।
नोट हो जाए तो बताना मेरे को। हो गया। ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया नोट। हाँ ये क्वेश्चंस में यूज होता है, कैसे यूज होता है वो देखेंगे हम लोग अभी, है ना, थोड़ी देर में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। यस सर। अभी तक टफ जैसा कुछ आया है क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल। ये सॉल्व करो। अच्छा, सपोज करो यहाँ पे 3 - 2x के प्लेस पे ये लिखा होता, तो इसको भी वापस से आप क्या लिख सकते हो। 3x minus करो, स्टार्ट करो, करो, टाइम लो अपना, सॉल्व करो। सर 4 और -8/3। क्या बोल रहे हो। 4 और -8/3 है। मतलब फाइनली ओनली 2 सॉल्यूशंस, ऐसा क्या। हाँ केवल 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं फाइनली। नहीं नहीं सर। नो सर, नो सर, नो सर। सर 5 सॉल्यूशन आते हैं। 5 सॉल्यूशंस। हाँ सर। ओके, देखते हैं। सर 6 सॉल्यूशन आ रहे हैं। 6 सॉल्यूशन। बेटा नाम क्या है आपका। ध्रुव। अच्छा, ध्रुव तुम बता रहे हो क्या। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो 3x - 2 - 3 फिर -4, दिस विल बी इक्वल टू 3 और -3, ऐसा नो। केवल एक ही मिस्टेक पॉसिबल है, दैट इज सिली मिस्टेक, बाकी और कोई मिस्टेक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। 7 और 1 1। अभी 3x - 2 - 3 इक्वल टू 7 -7 हाँ 7 1 और - 7 1 और 1 और -1। -1। सो 3x - 2 मॉड चल रहा है अभी ना। हाँ 10 10 -4 ये -4 ये कंसिडर नहीं होगा। 4 और +2। -4 कंसीडर नहीं होगा हाँ -4 कंसिडर नहीं होगा, सही है। क्योंकि अभी ये मॉड के इक्वल है हाँ इसलिए। हाँ सर। ओके, सो 3x - 2 इज इक्वल टू 10 -10 -10 4 4 -2 -4 2 -2 2। हाँ 3x इज इक्वल टू 12 -8 12/3 8 -8/3 6/3 6 -2 6 और -2 4 और
4 और 0 और 0 मैंने काउंट किया 4 माइनस 8/3, 2 माइनस 2/3, 4/3 और 0 0 कितने सॉल्यूशंस हैं टोटल? एनी डाउट? बोलो यार, कोई डाउट है तो। नहीं सर नहीं सर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर कितने हो? तो जाए। अरे यार रुक जा 2 मिनट के लिए, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो। कितने हो गए वैसे, काउंट करो एक बार। 2 3 4 7 यार ऐसे काउंट मत करना है ना, ये 1 2 3 4 5 6 काउंट 7 हो गए सर। कर। टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 मोड्स है यहाँ पे। एक बार लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, एक बार ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में तुम्हें याद है तो मैंने सॉल्यूशंस नहीं पूछे, मैंने जस्ट हाउ मेनी सॉल्यूशंस पूछे हैं। हाँ, कुछ अच्छा सिखाना मेरा पर्पस है यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया क्वेश्चन? देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत तो उसी में हो सकती है जो दिन में 3 और 4 वीडियोस अपलोड कर देता है, ऋषिकेश। ठीक है, हम में तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करो आप, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। ये बताओ आप, इसके कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? प्लस माइनस 2, 2 कितने सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हो गए? 2 सॉल्यूशंस। अब ये सोचो कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? x माइनस 1 मॉडुलस माइनस 1 इज इक्वल टू, सर इसके 14 सॉल्यूशन -2 -2 हाँ बेटा एक मिनट रुको, देखते हैं है ना। तो ये हो गया 3 और माइनस 1, ये हट गया यहाँ से। माइनस 1 अभी ये आ गया। प्लस -3 आएगा। हाँ, अभी भी कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? 2। अभी ये देख लेते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं फाइनली। क्योंकि कोई भी सीक्वेंस बनता है ना तो 3 टर्म सफिशिएंट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्या पॉसिबल है बोलो? 2 और -2 3 और -1 ये हट गया। फिर से +3 माइनस फिर से आ जाएगा ये 3 और -3 -3 ये आ गया 4 और -2 हट गया ये हट गया। फिर से 2 यानी सॉल्यूशन। 2 अगेन सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 सॉल्यूशन 2 2 गुना 7 करोगे। हाँ, इसका मतलब जस्ट एक ही बार माइनस है तो भी 2 सॉल्यूशंस, एक बार बाहर माइनस लगाया तो भी 2 सॉल्यूशंस, फिर से 2 सॉल्यूशंस, फिर से 2 सॉल्यूशंस, फिर से 2 सॉल्यूशंस। तो फाइनली भी कितना 7 आंसर बार आएगा? मॉड 7 × 2। अबे पागल आदमी, हर बार 2 ही सॉल्यूशंस है, ये अलग क्वेश्चन थोड़ी है यार। हाँ, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है फाइनली? ओनली 2 2। सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस आएगा फाइनली भी। एक बार मॉड था तब भी 2 सॉल्यूशन है, 2 बार मॉड है तब भी 2 सॉल्यूशन है, 3 मॉड्स है तब भी 2 सॉल्यूशन है, 4 मॉड होंगे तब भी 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 5 मॉड्स तब भी 2 सॉल्यूशंस, 6 पे भी 2 सॉल्यूशंस, तो 7 पे भी कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है, नोट करो क्वेश्चन।
नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। अभी तक टफ जैसा कुछ है क्या, बताओ? नहीं सर। अरे यार तुम्हें कुछ टफ नहीं लगेगा, टेंशन मत लो तुम। कोई डाउट है तो बोलते चलो बस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ सर। ये कैलकुलस चल रहा है पूरा अपना, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f 2015x is equal to 2. Options are these: 2015 solutions, 16 solutions, 17 solutions और 2018 solutions। ये क्वेश्चन नोट करो, पहले मैं तुम्हें रीड करना सिखाता हूँ, ये रीड कैसे करना है इसको। अच्छा, लेग वगैरह नहीं हो रहा है ना बिल्कुल? नहीं सर। ओके। क्वेश्चन नोट हो गया? हो गया सर। अच्छा देखो, अब इसको रीड करना सीखो पहले। जैसे f1 तो क्या है, गिवन है, मॉड ऑफ x माइनस 2 और फिर से मॉड, क्लियर। बाकी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए आप ये डेफिनेशन यूज करोगे जो आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज करो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, तो f2x इक्वल टू क्या आएगा बताओ? अरे इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट करो, क्या आने वाला है? f of x minus 2 f1x माइनस 2 2, और f1 आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी ये क्वेश्चन बन गया है अभी ये इस तरीके से, ये f1 टू का मोड। हाँ यस और नो। सही है। अब तुम सपोज इसमें n इज इक्वल टू 3 पुट करते हो, तो f3x इज इक्वल टू f2x माइनस 2, यस और नो। और f2 ये है जो जस्ट अभी फाइंड किया है, यानी कि इस तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 2, एक मॉड और एक माइनस 2 और फिर से मॉड, ये तो f2 वाला पोर्शन है। और इसमें भी कितना हो रहा है बोलो? यार क्लियर नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, ऐसे कहाँ तक जाना है आपको? f तो नहीं जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, पूरा साल में थोड़ी करना है भाई, आज ही करना है क्वेश्चन ये। तो सिंपल है, इसके सॉल्यूशंस पता कर लो कि इसको इज इक्वल टू 2 रखने पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसको इज इक्वल टू 2 रखने पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो फाइंड करो, इसको इज इक्वल टू 2 रखने पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो फाइंड करो। आ रही बात समझ में?
तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि F1 में कितने सॉल्यूशंस हैं, F2 में कितने सॉल्यूशंस हैं, F3 में कितने सॉल्यूशंस हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग बता सकते हैं F2015 में कितने सॉल्यूशंस हैं। एनी डाउट? नो सर। स्टार्ट करो, देखते हैं कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तुम खुद सॉल्व करो इस क्वेश्चन। सुजल तुम बताओ F1 में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बोलो। F1 इज इक्वल टू 2 इसमें 2 सॉल्यूशन आ गए। मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 2। कितने सॉल्यूशंस है बोलो। 2 या ज्यादा लग रहा है मुझे, ढंग से बताओ कितने सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे। हम्म 2 4 और 0 3 आ रहा है। 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना बेटा, प्लस माइनस 4 और 0। हाँ प्लस में तो F1x के अकॉर्डिंग है 3 सॉल्यूशंस। अभी चेक करते हैं F2x इज इक्वल टू 2। F2 एक्सप्रेशन है दिस। इसमें 4 आ रहे, प्लस और माइनस 6 और प्लस और माइनस 2। ये है इक्वल टू 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और माइनस 2। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 4 और 0। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस माइनस 0 लोग क्या केवल 0 लिख दो, बताओ। केवल 0। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस 2 और 2। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और 6 और प्लस माइनस 2। कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। एक और काउंट कर लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को, 2 सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमेशा। नेक्स्ट है ये F3x इज इक्वल टू 2। तो F3x था ये, एक बार ये, फिर एक बार और फिर एक बार और, इज इक्वल टू
2 2। तो mod of x minus 2 मॉडुलस -2 मॉडुलस -2 इज इक्वल टू 2 और -2 यार पेशेंस से सॉल्व करना है, बाकी नहीं है इसमें यार कुछ भी। 4 और -0 0। नाउ मॉडुलस ऑफ x minus 2 मॉडुलस -2 इज इक्वल टू 4 minus 4 और 0। 0 मॉडुलस ऑफ x minus 2 मॉडुलस 2 ऐड करो तो 6 -2 और +2, ये पॉसिबल है क्या? -2 पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये हो गया अभी 6 -6 2 और 2 ऐड कर दो 8 -4 4 और 0 माइनस मॉडुलस ऑफ कैंसिल x हो इज इक्वल टू -4 नहीं आएगा, x इज इक्वल टू +-8 फाइव +-4 सॉल्यूशन है और 0 +-0 0 एक ही बात है ना। तो ये कितने सॉल्यूशंस हो गए? 5 +1 अब का इससे ये क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है बोलो? +1 का फैक्टर कितना प्लस 1 एक प्लस घर 1 या बराबर है। +2? कॉमन 2016 डिफरेंस 1। एक सेकंड 8 पे बनेगा। बेटा इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं ना वैसे यार। F1 में कितने सॉल्यूशन है? 3। F2 में कितने सॉल्यूशन है? हम्म, F3 में कितने सॉल्यूशंस हैं? 4 5। तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि 2 सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमेशा। F3 में 5 आ रहे हैं, F2 में 4 आ रहे हैं, F1 में 3 आ रहे हैं। तो 2017 F2015 में कितने सॉल्यूशंस ऑप्शन हैं? सी 2017। ऑप्शन 3। एनी डाउट? नो सर। ये आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, टफ नहीं बोल सकते यार आप इस क्वेश्चन को। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, बाकी सिंपल है यार ये। मतलब कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं सर। नोट हो गया? हाँ सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें अभी। हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टेप बताओ, वो स्टेप डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन करोगे? हाँ हाँ सर। स्टार्ट करते हैं। अब ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। फाइंड आउट या फिर डिटरमाइन the value of a for which this equation having, यार ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 4 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। -1 सॉल्यूशंस नहीं होता यार, है ना। चलो ये क्वेश्चन नोट करो।
ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, रिवर्स क्वेश्चन हो गया। पहले यहाँ पे नंबर्स होते थे और फिर हम लोग सॉल्यूशन डिटरमाइन करते थे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अभी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है कि भाई इतने सॉल्यूशंस चाहिए मेरे को, तब आप ये बताओ क्या हो सकता है। नहीं हुआ क्लियर क्वेश्चन? चलो सोचो, थोड़ा सोचो, देखते हैं क्या करते हैं। 4 सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। अच्छा, ये भी फैसिलिटी है क्या? बेस्ट है ये तो। सर हाँ बोलो। ए ग्रेटर देन -5 4 सॉल्यूशंस के लिए। ट्राई तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम है उसमें आंसर में। क्या सोचा? चलो तुम बताओ क्या कर रहे हो, तो बताओ। सर मॉड ऑफ x-1 प्लस a को हम 4 और -4 दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव है, हाँ तो यानी यहाँ पे तो हम लोग को एंट्री मिल गया अभी, है ना। यहाँ पे तो हाँ एंट्री, +-4 हाँ यहाँ पे तो एंट्री मिल गया। अब ये इक्वल आ गया है 4 माइनस ए, माइनस या फिर -4 प्लस ए, -4 -4 माइनस ए। यहाँ तक एंट्री मिल चुका हम लोगों को। हाँ, ये दोनों डिफाइन होने के लिए हमें ग्रेटर देन -5 चाहिए। अबे नहीं यार, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए। 4 सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं भी, है ना। 4 सॉल्यूशंस, वी नीड 4 सॉल्यूशंस। 4 तो सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है ना कि 4 माइनस ए, एक सेकेंड, दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस ऑल्सो पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव। तभी तो यार मॉड ओपन होगा बाद में। सही है सर। भाई जैसे 5 आ गया, जैसे 5 आ गया तो x-1 नहीं लिखोगे, +-5। अब 4 माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, यानी ए लेस देन क्या आ गया? 4 एंड -4 माइनस ए ऑल्सो पॉजिटिव, तो ए लेस देन क्या आ गया? -4 इन दोनों का क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन है यूनियन? इंटरसेक्शन सेम केस में चल रहा है। क्योंकि बोथ कंडीशंस आर कंपलसरी। कंपल्सरी तो 4 से कम और -4 से भी कम। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इनका, बताओ। -4 मैंने वो तो पकड़ा ही नहीं। -4 -4 से इंफिनिटी। x belongs to -∞ to -4 एनी डाउट? बताओ यार। मतलब तुम इस इंटरवल का कोई भी नंबर पुट करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं? 4 सॉल्यूशंस। इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर बताओ मेरे को, कोई भी एक नंबर। इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर बताओ। -6 -6 रखो यहाँ पे। 4 माइनस -6 10 हो गया। 10 ओपन करोगे +-10 आएगा। हाँ -6 पुट करो, -4 + 6 यानी कि 2, ओपन करोगे +-2 आएगा। एनी डाउट? आया आया। सेकंड एक काम करते हैं, नो सॉल्यूशन का कर लेते हैं ना, क्योंकि नो सॉल्यूशन मुझे लग रहा है तुम्हें इजी समझ में आ जाएगा इजीली। नो सॉल्यूशन, दोनों नेगेटिव। ये भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव, ये भी और नेगेटिव। ये भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो ये ओपन ही नहीं कर पाओगे आप इसको।
यानी 4 माइनस ए लेस देन 0 एंड 0 -4 -a लेस देन 0 यानी ए ग्रेटर देन क्या आ गया, -4 और यहाँ पे ए ग्रेटर देन क्या आ गया, +4। ये वाला इंटरवल, इसको तो इंटरसेक्शन नहीं है। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, 4 to infinity। 4 to infinity। इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ सर। ओके, तो 4 टू इन्फिनिटी का कोई भी नंबर पुट कर दो, लेट्स से 5। 4 - 5 -1 मॉड -1 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं सर। नहीं। और यहाँ पे भी 5 रखोगे आप तो -4 -5 -9 पॉसिबल नहीं है। हम्म, नेक्स्ट केस कर लेते हैं। 3 सॉल्यूशंस करते हैं ना, सर और को हम थोड़ा सोचते हैं। सोचो, तुम ही सोचो। ये स्टेटमेंट माइंड में रखो, सर, देखो ये स्टेटमेंट, 2 मिनट सर, बोलो मत, -4 बोलो मत, बोलो मत, -4 बोलो मत, रुक जाओ यार, बोलो मत, मैं पूछता हूँ तो बताना, रुक जाओ एक मिनट के लिए, रुक जाओ एक मिनट के लिए। ये स्टेटमेंट माइंड में रखो, कहाँ चला गया वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मॉड ऑफ एक्स के आगे पॉजिटिव आ गया हाँ, तो सही। सॉल्यूशन मिलेंगे, 0 आ गया तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ। नेगेटिव आ गया तो नो सॉल्यूशन नो मिलेगा। सॉल्यूशन। अब तुम दिमाग लगा के सोच लो, ऐसा कोई बहुत टफ चीज नहीं है सोचना इसको, आपको 3 सॉल्यूशंस चाहिए, सोचो सर एक बार। -4 होगा। रुक जाओ यार, एक बार सब लोगों को सोचने दो तो देखते हैं। शीरा तुम बताओ 3 सॉल्यूशंस का पॉसिबल है, श्रुति पाटिल तुम बताओ 3 सॉल्यूशंस का पॉसिबल है। तुम लोग वीडियो ऑन करो अपने। सर मुझे 2 मिनट मिल सकते? ये क्या आदमी कैसे बैठता है घर पे यार। दिशा तुम बताओ 3 सॉल्यूशंस का पॉसिबल है, तुम बताओ। तुम बताओ देवजन, तुम बताओ। आदित्य तुम बताओ 3 सॉल्यूशंस का पॉसिबल है, बोलो। सर दोनों में से एक पॉजिटिव, नहीं तो एक 0। हाँ मतलब तुमने तो खैर कंक्लूजन ही बता दिया एक- डायरेक्ट। इन दोनों में से एक इक्वेशन से आने चाहिए 2 सॉल्यूशंस, और सेकंड से क्या आना चाहिए, एक सॉल्यूशन। एक 0। सॉल्यूशन आना चाहिए। भाई तुम 3 हाँ, सॉल्यूशन एक- तो निकाल ही नहीं सकते ना एक जगह से, तो आइदर ये पॉजिटिव और ये कितना 0, क्योंकि 0 करोगे तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, और पॉजिटिव करोगे तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर सेकंड ये 0 और ये क्या होना चाहिए बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 0 आ रहा है एट ए इज इक्वल टू -4। हाँ ये 0 कब आ रहा है एट इज इक्वल टू -4। -4, और -4 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है,
8 8 तो ये पॉजिटिव है, ओके है। ये वाला केस देख लेते हैं। ये 0 कब आ रहा है? एट ए इज इक्वल टू 4 4, और 4 पे ये कितना आ रहा है? -8 -8 ये ओके है क्या? नहीं, वो नॉट ओके। ओके नहीं है। हाँ मतलब यार ठीक है यार, नॉट ओके की नहीं है की बात है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ फिर? -4 सर। -4 मतलब मुझे लगता है काफी टाइम लेके समझाया तो आ गया होगा समझ में। हाँ सर, आ डाउट है गया। इसके अंदर भी? नो सर। फोर्थ पॉइंट, वन सॉल्यूशन वाला कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, क्योंकि ये इजी है इसलिए। ये सोच के बताओ वन सॉल्यूशन में क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, वन सॉल्यूशन के लिए क्या केसेस बनेंगे बोलो? सर 0 होना चाहिए, एक नेगेटिव और एक 0। 100%, यानी एक जगह से आने चाहिए 0 सॉल्यूशन और एक जगह से आने चाहिए वन सॉल्यूशन। हाँ सही है। तो ये नेगेटिव, और उस टाइम पे ये कितना हो? 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये 0। पॉजिटिव और एक 0। अबे पॉजिटिव नहीं कर सकते यार, पॉजिटिव 2 सॉल्यूशंस आते हैं पॉजिटिव नहीं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? सर हम इसको ग्रेटर देन इक्वल भी रख सकते हैं ना, तो हम 0 ही क्यों रख रहे हैं और नेगेटिव ही क्यों रख रहे हैं? सिद्धराम एक्सप्लेन करो एक बार। हाँ सर, बताओ। कौन सा, ये पहले से करो या ये फोर्थ पॉइंट अभी वन सॉल्यूशन? ऋषिकेश कहाँ से करना है बताओ? थर्ड से रिसोल्यूशन। थर्ड से करना है, स्टार्ट करो भाई, थर्ड से स्टार्ट करो। हाँ सर, हमें 3 सॉल्यूशंस चाहिए और ये कंडीशन तभी फॉलो हो सकता है जब एक टर्म पॉजिटिव हो, ताकि मॉड हटने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्म्स आ जाएंगे और एक 0 अरे हो सुनो जाए। यार, एक मिनट रुको। पॉजिटिव तो खैर बात की बात है, 3 सॉल्यूशन बनते हैं आपके 2 सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन से, यस और नो? हाँ ऋषिकेश को बोल रहे थे, ऋषिकेश। हाँ सर। और 2 सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब ये टर्म क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। भाई ये बता, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2। 0 कितने सॉल्यूशंस होते हैं? अरे यार बोलो। 0। सॉल्यूशन नंबर पूछ रहा हूं मैं, सॉल्यूशन मत बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 हो गया ना सर। 1। बेटा प्लस माइनस 0 एक ही चीज होती है। मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव, कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 0। यहाँ पे मॉड कितने मॉड सॉल्यूशंस? ऑफ एक्स सर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, नो सॉल्यूशन है। mod of x is equal to positive 2 solutions, mod of x is equal to 0 1 solution, and mod of x is equal to negative कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कितने सॉल्यूशन चाहिए टोटल? 3। 3 सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशंस कैसे कैसे मिल सकते हैं तुम बताओ? इस जगह से कितने सॉल्यूशंस आ जाएं? 2। और यहाँ से कितने आने चाहिए? 1। ठीक है, और क्या पॉसिबल है, यहाँ से कितने सॉल्यूशंस आ जाए? 1, और यहाँ से कितने सॉल्यूशंस आ जाए? 2। ओके, 2 सॉल्यूशन कब आएंगे यहाँ से? जब ये नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और यहाँ से 1 सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये नंबर कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी, यहां से 1 सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? ये नंबर कितना आना चाहिए? 0। और 2 सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है? यहां से ये नंबर क्या आना चाहिए बोलो? पॉजिटिव। अब नहीं आया समझ में? आया। 0 कब आएगा? ये इसको 0 करो, a इज इक्वल टू -4। -4, यहाँ पे पुट करो, कितना आ रहा है?
प्लस 8। हो गया सेटिस्फाई? हम्म अभी यहाँ से वन सॉल्यूशन और यहाँ से टू सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन के लिए ये जीरो, ए कितना आ रहा है 4। बेटा? जो जीरो है ना, जीरो का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, प्लस का मतलब होता है टू सॉल्यूशन, दो। और माइनस का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। हाँ। ठीक है, तो इसको जीरो पुट करो। एक कितना आ रहा है 4, 4 यहाँ पे पुट करो, -8, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है ना। हाँ सो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है ये, और इसके अकॉर्डिंग ये इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? -4। ठीक है, हो गया सॉल्व। सेकंड दिस, इस वाले का पूछिए। 4 आएगा क्या आंसर? देखते हैं, रुको, करेक्ट आंसर है वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन के लिए क्या क्या केसेस पॉसिबल है? यहाँ से वन सॉल्यूशन और यहाँ से, 0। या फिर सेकंड, सॉरी, ये जीरो सॉल्यूशन और ये वन सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब है नेगेटिव, नो सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन का मतलब है जीरो। 0। उधर से भी माइनस हो रहा है। या फिर यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन और यहाँ पे, सॉरी, ये जीरो का मतलब है वन 0 सॉल्यूशन। ये नेगेटिव। जीरो आ रहा है, इट ए इज इक्वल टू -4 -4। प्लस हो जाएगा। -4 पे, तो ये +8 हो गया ना। हाँ नॉट वैलिड, ओके क्या? नॉट नॉट ओके, नो नॉट ओके। नॉट ओके। ए इज इक्वल टू 4 पे कितना आ रहा है? ये -4 यानी माइनस। -8 8 ओके, वैलिड ए इज वैलिड इक्वल टू वैलिड 4। करेक्ट। हाँ सर। हाँ एक लास्ट केस और देखते हैं, फिर नोट कर लेना। बोथ 0 mod of x minus 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा था वहां पे? और माइनस ए, या -4 माइनस तो चाहिए टू सॉल्यूशंस, तो टू सॉल्यूशंस कब बहुत 0 पॉसिबल है? बोथ बहुत 0 0। केस वन सॉल्यूशन, और यहाँ से भी कितने सॉल्यूशंस आ जाए? 1 सॉल्यूशन आ गया। केस टू, इज यहाँ इक्वल से टू कितने 4 इज इक्वल सॉल्यूशंस? टू -2। सुन तो ले एक मिनट के लिए। टू सॉल्यूशन और यहाँ से कितने सॉल्यूशन? 0 2 0 थर्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ से जीरो सॉल्यूशन और यहाँ से, 2 सॉल्यूशन। और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं। वन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 4 माइनस ए कितना आना चाहिए? 0। 0 0 एंड साइमल्टेनियसली ये भी कितना आना चाहिए? 0 0 दोनों साइमल्टेनियसली 0 पॉसिबल है क्या? देखो, नहीं है। नहीं है। क्योंकि दोनों को जीरो करने वाले नंबर डिफरेंट है। हाँ तुम जब इसको जीरो करोगे तो ये जीरो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। कॉमन चाहिए हम लोग को, दोनों कॉमन जीरो आना चाहिए। a इज इक्वल टू 4, लेकिन ये जीरो कहाँ पे आ रहा है? a इज इक्वल टू, 4 और -4 पे +4 पे। बेटा साइमल्टेनियसली जीरो नहीं आ रहे ना, लेकिन नहीं आ रहे। ठीक है। यहाँ पे टू सॉल्यूशंस और इसके अकॉर्डिंग जीरो सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन कब आता है? व्हेन दिस Positive. नंबर इज पॉजिटिव। और जीरो सॉल्यूशन कब आता है? व्हेन दिस नंबर, नेगेटिव। देखते हैं। नेगेटिव तो 4 माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड -4 माइनस ए, लेस देन 0 नेगेटिव। ए लेस देन 4 एंड ए ग्रेटर देन, 4 -4 -4 इंटरसेक्शन आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है। 4 से लेके Exactly. -4 से +4। थर्ड केस, यहाँ पे आपको कितने सॉल्यूशन मिल जाए? 0 और यहाँ पे 2। जीरो सॉल्यूशंस कब आते हैं? व्हेन दिस नंबर इज, नेगेटिव और टू सॉल्यूशंस कब आते हैं? व्हेन दिस नंबर इज, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो 4 माइनस ए लेस देन 0 एंड -4 माइनस ए, ग्रेटर देन 0। ए लेस देन कितना आ रहा है देखो? ये लेस देन 4। यार ये कुछ ग्रेटर मिस्टेक देन किया क्या? माइनस, ये लेस देन -4 ही आ रहा था, ये ग्रेटर देन में आएगा, अभी ये ग्रेटर ग्रेटर देन है सर, ये ग्रेटर देन 4 देन। एंड ए लेस देन, -4। -4 ए लेस देन -4 और ए ग्रेटर देन 4, इनका इंटरसेक्शन कुछ है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो ये केस नहीं, इसका मतलब इस केस में कोई आंसर नहीं आ रहा है, इस केस में कोई आंसर नहीं आ रहा है, इस केस में आंसर आ रहा है। तो फाइनली ए बिलोंग्स टू, -4 से लेके 4 तक। ओपन या क्लोज? क्लोज।
ऊपर तुम ए के अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हो इसका -4 4 4 के राइट में देखो कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे। तुम यदि ये ग्रेटर देन 4 पुट करते हो तो कितने सॉल्यूशंस थे? नो सॉल्यूशन। हाँ, अच्छा यार, ये एक्स नहीं है यार, ये है ये एक्स नहीं है बेटा, ये क्या है? ये वैल्यूज ऑफ ए है। ठीक है, तो -4 के लेफ्ट में कितने सॉल्यूशंस मिल रहे थे? 4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यदि तुम -4 के लेफ्ट का कोई नंबर पुट करते हो यू विल गेट 4 सॉल्यूशंस। 4 के राइट का 4 कोई नंबर पुट solutions. करते हो देन यू विल गेट नो सॉल्यूशन। -4 4 पुट solutions. करते हो, -4 पुट करते हो तो कितने सॉल्यूशंस थे देखो? 3 सॉल्यूशन। हम्म. ये 1 सॉल्यूशन, 4 पुट करते हो तो 1 1 सॉल्यूशन, solution. यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर कोई नंबर पुट करते हो तो 2 सॉल्यूशन। एक बार सोचना अपने आप से तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पे, है ना? ये नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सच में अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जाम में सारे नहीं पूछते यार आपसे, है ना? कोई भी एक केस पूछते हैं। यार टफ नहीं है यार ये क्वेश्चन, पजल टाइप का तो क्वेश्चन है ना कि 3 है तो वहां से 2 सॉल्यूशन निकालो, वहां से 1 सॉल्यूशन निकालो। 2 सॉल्यूशन का मतलब उसको पॉजिटिव रखो, 1 सॉल्यूशन का मतलब उसको 0 कर दो। ऐसे ही चल रहा है ना यहाँ पे सब? हाँ सर. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल सर कीजिए। स्क्रॉल, हो गया नोट?
नोटेड? ये नोट करो। ये नोट हो गया क्या अभी? वो थर्ड वाला लग रहा है एक्सेल। थर्ड वाला मतलब इसके पहले वाला क्या? नहीं नहीं, वो थर्ड है, सब टाइटल। ओके, स्टेप 3। ओके, केस 3। होगा सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। हाँ सर। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल। ये तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग ऐसे ही कर दोगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द क्वेश्चन। देखो, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मॉड x का स्क्वायर, ये तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर। तो सिंपल है, यहाँ पे मॉड x क्या पुट करो बोलो? ई। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू mod of x is equal to 1 और mod of x is equal to 2 x is equal to plus प्लस minus माइनस 1 equal to। प्लस माइनस 2। हाँ, सपोज करो गलती से कोई t नेगेटिव आता तो फिर कुछ मिलता क्या सॉल्यूशन? नहीं सर, सपोज करो t 0 आ जाता तो फिर एक ही सॉल्यूशन मिलता एक ही आपको x। सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। How many solutions? थोड़ा सोच समझ के बताना, लिटरली इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ना ही इसमें कुछ ऑब्जर्व करना है, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना है। डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे बताओ?
सर 2 सॉल्यूशंस, कैसे? 2 ना। नहीं, कैसे वो बताओ, कैसे करोगे? सर हमने पहले भी ऐसा वाला देखा था क्वेश्चन सेम, बस वहां पे माइनस था और हर बार टर्म पॉजिटिव ही आ रहा था इस तरफ। यार वो चीज अलग थी बेटा, वहां तो हम लोगों ने प्रॉपर पैटर्न बना। तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि वहां पे भी 2 सॉल्यूशंस तो यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा बोलोगे क्या तुम? तो हम इंडिविजुअली केसेस अगर लेके चले, मतलब एक एक को ओपन करके। क्यों करना है ओपन? और सोचो भाई, ये नंबर कैसा है ये बताओ। वो ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसमें 1 ऐड करो तो भी क्या है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर में मॉड का कुछ यूज होता है क्या? नहीं। वहां पे नहीं। -1 था, तो -1 करने पर तो पॉसिबल है ना कि वैल्यू नेगेटिव हो गई हो। सही है, सही है। तो ये मॉड कुछ यूज है क्या बोलो? नहीं सर। नहीं है। इसका कुछ यूज है क्या? नहीं। इसका कुछ यूज है? नो सर, नो यूज। इसका कुछ यूज है? इसका कुछ यूज है? इसका नो, कुछ यूज है? नो यूज। क्योंकि ये नंबर अंदर वाले कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव है। मॉड नो यूज। ये समझ आ रहा है? पहले बेटा नेगेटिव था, तो हाँ, तुम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि इस मॉड का कोई यूज नहीं है। हाँ, हो सकता है सही। इसका मतलब हटा दो सारे मॉड्स को। आई बात समझ? हाँ सर। तो दिस विल बी मॉड ऑफ x +1 कितने वाला है? 1 2 3 4 5 और 6 6 इज इक्वल टू x is equal 10 to 4 2 इज सॉल्यूशन। इक्वल टू 4 plus or minus 4। यार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें ना, ऐसे रॉकेट साइंस में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ा माइंड में रखो बस। हाँ, आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। हाँ, इसलिए। चलो 10 मिनट्स में 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं तुम लोग को। थक गए क्या? नहीं सर। नोटेड? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखो। ये 7 है यहाँ पे। क्या करोगे बताओ? एक बार प्लस से और एक बार माइनस से ओपन करके सॉल्व करो। नहीं, उसके लिए तो केसेस बनाने पड़ेंगे ना आपको। हाँ। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब ये एज इट इज ओपन। हाँ, सेकंड केस x लेस देन 3, तब ये। नेगेटिव होगा।
लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एक काम कर सकते हो तुम, इसे क्या पुट कर दो, फैक्टराइजेशन t, और फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पर मॉड हट जाता है, हाँ सही ये आ गया दिस इज इक्वल टू, है स्क्वायर तो बेटा ये क्या लिख सकते हो आप, टी स्क्वायर माइनस Nine. प्लस टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू, -2 t is और equal टी to इज 1 इक्वल टू, या तुम लोग को ये सब बहुत हैवी लग रहा है क्या, नहीं सर Ten. ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर 1 और -1 Minus. x इज इक्वल No, टू sir. 4 और 2 सही है बस हो गया टू सॉल्यूशंस हो गया बस ये। एनी डाउट, नो सर देखो यहाँ पे ये चल गया मेथड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे ये आ गया था, ठीक है, कांस्टेंट्स की टेंशन नहीं लेते हैं, कांस्टेंट्स मैनेज हो जाते हैं, कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेते हैं, ओके, नोट हो गया ये, हाँ सर और कुछ ऋषिकेश एनी डाउट, नो सर। इसकी जगह पे सपोज करो ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें तुम इसको टी रख के, ये मेथड बेनिफिशियल होगा क्या यहाँ पे बताओ, नहीं नहीं हो पाएगा, ये समझ में आ रहा है, हाँ सर बेटा जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ये, लेकिन यहाँ पे है कितना एक्चुअल में, 6 सेक्शन हाँ, और तुम x को मैनेज नहीं कर सकते यार, क्योंकि x तो खुद एक वेरिएबल है ना, इसलिए हाँ सही है ये नॉट बेनिफिशियल, आई बात समझ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुम बताओ कैसे करेंगे, सर वो दूसरा कुछ मेथड नहीं तो Cases बना के। पॉजिटिव केसेस बना के बेस्ट है, सही है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कुछ नहीं कर पाते तो जेड एक्स प्लस आयोटा वाई रख देते जेड हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई हाँ वैसे ही मॉड यदि आप कुछ ना कर पाओ तो फिर कहाँ पे आ जाओ, केसेस पे आ जाओ, हाँ सही है केस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 केस 2 x क्या, लेस देन 2 हाँ लेस देन, एक मिनट, ओके, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे ओपन होगा बोलो, मॉड ऑफ x माइनस 2 एज इट इज ओपन एज इट इज ओपन, और व्हेन x लेस देन 2
तब mod ऑफ Negative. x माइनस 2 को आप कैसे ओपन करोगे? विथ नेगेटिव. ओके। अब ये क्वेश्चन बन गया ये। एनी डाउट? नो सर. फिर ये आ गया ऐसे। एनी डाउट? नहीं. यार कुछ टफ लग रहा हो तो बता दो, कुछ और पॉइंट है तो वो भी बोल सकते हो। ओके, केस टू में ये ओपन होगा विद नेगेटिव, यानी अभी क्वेश्चन आने वाला है ये, यस और नो? तो इसके फैक्टर्स तो देखो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे क्या फैक्टर्स इसके? बोलो। नहीं सर. फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 21। बेटा डी पॉजिटिव है इसका, तो हमेशा रूट्स मिलेंगे आपको, हाँ सर. लेकिन इन दोनों आंसर्स में से वही आंसर एक्सेप्टेबल है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2. क्योंकि आप जिस केस में होते हो वो केस आपको फॉलो करना पड़ता है। केस मस्ट बी फॉलो. फॉलोड। देखो एक सॉल्यूशन है 5 प्लस रूट 21/2 और एक सॉल्यूशन क्या है? माइनस रूट 21. 5 माइनस रूट 21 रूट 21 ऑलमोस्ट कितना होता है? 4 पॉइंट समथिंग. प्लस 5 9 पॉइंट समथिंग. 4 पॉइंट. ये अपॉन 2 सही है. समथिंग 5 ग्रेटर 5 देन 2 या लेस देन 2. सही है. रूट 21 4 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 लेस देन, समझ गए ना? हाँ सर. ये लेस देन हाँ। 2, तो ये ओके है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब केवल आपको यही सॉल्यूशन मिला बस, है ना? जल्दी से ये पता कर लेते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हो, डी चेक कर लो, पता चल जाता है डी से सॉल्यूशंस आने वाले भी हैं या नहीं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, 4ac तो डी क्या है इसका? पॉजिटिव। मतलब सॉल्यूशंस तो आएंगे। हाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29 अपॉन, 2 एक सॉल्यूशन है दिस और एक सॉल्यूशन है दिस, आपको चाहिए अभी लेस देन 2। रूट 29 ऑलमोस्ट कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग. 5 पॉइंट समथिंग प्लस 7 12 पॉइंट समथिंग समथिंग. अपॉन 2, 6 पॉइंट ओके क्या? नॉट ओके 5 पॉइंट समथिंग, 7 माइनस 5 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन 2 ओके so x is equal to 7 minus 29 upon 2 upon 2. 229 upon. finally x is equal to 5 plus root 21 upon 2 और 11 minus root 2 है 2 कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए बोलो? 2 चलो ये नोट कर लो, फिर तुम लोग जा सकते हो। यार एक बार नोट्स पढ़ लेना घर जाकर के अच्छे से, क्या घर पे ही हो? मतलब इस कमरे से दूसरे रूम में जाके पढ़ लेना, जैसे भी तुम पढ़ते हो। हाँ. ध्रुव, काशिद, एनी डाउट?
हो गया सर। नोटेड। यस सर। रुको थोड़ा बाकी है। इस बार टेस्ट में मॉडुलस और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस आएगा, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक तो खैर अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ऑलमोस्ट थर्सडे को स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। हाँ सर। और एक लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस भी आएगा लास्ट में, जो रिप्लेस करना वगैरह सिखाया है ना आपको, हाँ। वो आएगा। बाय सर। नोटेड। हाँ सर। चलो ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बस ओके चलो बाय, है ना? बाय सर। ठीक है, शीट सॉल्व करने के लिए बोला है आपको, इन इक्वेशंस का करके आना, डिस्कस करेंगे। चलो ओके बाय।